नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो पैरानॉर्मल गतिविधियों से भरी हुई है। यह एक इंडोनेशियन मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही धमाल मचा दी थी। तो अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दीजिए। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है कनाया। कनाया ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई खत्म करके देश लौटी थी। एयरपोर्ट पर कनाया को लेने उनके पापा आए थे जिनका नाम है रिजवान, और उनके साथ एक कनाया के उम्र की लड़की भी आई थी जिसका नाम था सोफी। रिजवान एक अमीर बिजनेसमैन है। कई साल पहले उनकी पत्नी यानी कनाया की मम्मी गुजर गई थी, इसलिए रिजवान ने दूसरी शादी की थी। लेकिन कनाया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कनाया के स्वागत के लिए उनके पिता ने एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में कनाया का एक बॉयफ्रेंड भी आया था जिसका नाम था टेडी। पार्टी के दौरान सोफी शराब पीकर टेडी को हग करने लगती है। यह देखकर कनाया गुस्से में जाकर सोफी को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है और पार्टी छोड़कर चली जाती है। गुस्से में आकर कनाया अपनी गाड़ी निकालती है और तेजी से चलाना शुरू करती है। लेकिन इसी दौरान जंगल के बीच में जाते समय उसकी गाड़ी के साथ किसी चीज की टक्कर हो जाती है और कनाया बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसका होश आता है 2 दिन बाद अस्पताल में। इसी बीच कनाया ने अपने बगल वाली बेड पर कुछ हलचल महसूस की। शाम को टेडी कनाया को लेकर अस्पताल के बाहर घुमाने ले आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। उसी दिन रात को कनाया को अजीब सपने आते हैं। सुबह उठकर उसे पता चलता है कि उसके बगल वाली बेड की आंटी पिछले दिन रात को गुजर गई थी। यह देखकर कनाया टेडी को उसे वहां से ले जाने के लिए कहती है। अगले दिन टेडी अस्पताल में आकर कनाया को उसकी मम्मी के पुराने फार्म हाउस में ले जाता है। शाम को कनाया फार्म हाउस में घूम रही थी, तब उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम था माला, जो कनाया के फार्म हाउस की तरफ देख रही थी। माला का पीछा करते हुए कनाया माला की मम्मी से मिलती है। बातों बातों में पता चला कि कनाया आत्माओं को देख सकती है। इससे उसकी मम्मी को शुरू में डर लगता था, लेकिन बाद में वो एडजस्ट हो गई थी। इसी बीच कनाया की मुलाकात एक और लड़की से होती है जिनका नाम था मार्शा, जो माला की होम टीचर थी। इसी बीच एक दिन कनाया अपनी मम्मी की एक पुरानी तस्वीर लेकर माला को दिखाती है। तब माला बताती है कि वो कनाया के घर के दूसरे माले पर उसी लड़की को देख पाती है। एक दिन कनाया अपने घर के दूसरे माले पर जाती है। वहां वो अपनी आसपास कुछ अजीब महसूस करती है। इसी बीच कनाया अपनी मम्मी की आत्मा को देख पाती है और वो कनाया को बताती है कि यहाँ से चले जाओ। यह देखकर कनाया बहुत डर जाती है। इसी बीच कनाया ने फिर से उस अस्पताल की आंटी को भी अपनी तरफ आते हुए देखा। इससे कनाया बेहोश हो गई। दूसरी ओर जब टेडी को यह बात पता चली और वह कन्या के घर की ओर आ रहा था, ठीक उसी जगह जहां कन्या का एक्सीडेंट हुआ था वहीं टेडी का भी एक्सीडेंट हो गया। टेडी ने अपनी कार के सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा था। जब यह बात कन्या को पता चली तो वह तुरंत अस्पताल की तरफ रवाना हुई और वहां जाकर देखा कि अस्पताल में मर्शा की तस्वीर लगी हुई है। जब उसने नर्स से पूछा तो पता चला कि उनका असली नाम मिस मरियम है। इसके बाद कन्या तुरंत माला के घर गई और माला की मम्मी से मर्शा के बारे में पूछा। तब माला की मम्मी ने बताया कि माला की कोई टीचर मर्शा नाम की नहीं है। माला की केवल एक टीचर है जिनका नाम शोली है। तब कन्या को समझ में आया कि मर्शा एक आत्मा है जिसे माला और कन्या के अलावा कोई नहीं देख सकता। इसके बाद जब कन्या ने माला से मर्शा के बारे में पूछा तो माला ने बताया कि उनका असली नाम मरियम है। अब कन्या को पूरी कहानी समझ में आने लगी। मरियम वही औरत थी जिसके साथ उस रात को कन्या की कार से टक्कर हुई थी। लेकिन उस समय टेडी, जो कन्या की कार के ठीक पीछे पीछे आ रही थी, उसने मरियम को जिंदा दफना दिया था ताकि पुलिस का मामला न बने। तभी कन्या के पास एक फोन आया और अस्पताल से बताया गया कि टेडी गायब है। इसके बाद कन्या तुरंत उस जंगल में गई और देखा कि मर्शा की आत्मा ठीक उसी तरह जैसे टेडी ने मर्शा को दफनाया था, वैसे ही मर्शा भी टेडी को दफना रही है। हालांकि इसके बाद वहां कन्या के पापा आ जाते हैं और साथ में पुलिस भी। पुलिस टेडी के शरीर को वहां से ले जाती है और कन्या के पापा कन्या को लेकर चले जाते हैं, लेकिन कन्या टेडी को बचा नहीं पाई। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।